हेलो व्यूअर्स, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था लाल सागर की सीमा किस देश से नहीं लगती है। आपके ऑप्शंस थे ए यमन, बी मिस्र, सी सऊदी अरब या फिर डी इथियोपिया। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी इथियोपिया। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के मध्य स्थित है, जो हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। लाल सागर की सीमा पर एशिया और अफ्रीका के कुल 6 देश स्थित हैं। यमन और सऊदी अरब पूर्व में लाल सागर की सीमा बनाते हैं, जबकि उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा मिस्र और पश्चिम में सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से लगती है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कुआफू 1 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला, बी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल, सी मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर डी चीन का विमान वाहक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला। हाल ही में चीन ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी ASOS लॉन्च की है। इस वेधशाला का नाम कुआफू 1 रखा गया है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ये वेधशाला सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाएगी। इसे 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया है। इनमें लाइमन अल्फा सोलर टेलीस्कोप यानी LST, फुल डिस्क वेक्टर मैग्नेटोग्राफ यानी FMG और हार्ड एक्सरे इमेजर यानी HXI शामिल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिल्क क्रेटर के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र किस उपग्रह से संबंधित है? पलास से, टाइटन से, सेरेस से या फिर माइमस से? तो सही आंसर है टाइटन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट वर्ष 2034 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर सिल्क क्रेटर क्षेत्र में पहुंचने वाला है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। ड्रैगन फ्लाई टाइटन के भूमध्य रेखीय शुष्क क्षेत्र में उतरेगा। इस क्षेत्र में कभी कभी तरल मीथेन की बारिश होती है, लेकिन ये पृथ्वी पर रेगिस्तान की तरह है। नासा के मुताबिक टाइटन एस्ट्रोबायोलॉजी, प्रीबायोलॉजिकल केमिस्ट्री और एक अलौकिक दुनिया की संभावित आवास क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श गंतव्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सरकार द्वारा समर्थित परियोजना है और 2. ये ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन C। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। ONDC को भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में मौजूदा एकाधिकार के एक काउंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सरकार द्वारा समर्थित परियोजना है, इसलिए कथन 1 सही है। ये किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के संदर्भ में ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किन देशों के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है ए USA और कनाडा, बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, सी इजराइल और लेबनान या फिर डी रूस और यूक्रेन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल और लेबनान। हाल ही में इजराइल ने लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भूमध्य सागरीय जल पर लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा विवाद को हल करना है। ये पहली बार लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री जल के बीच एक सीमा भी निर्धारित करता है। साथ ही ये समझौता दोनों देशों को गैस से रॉयल्टी प्राप्त करने की अनुमति देगा। हालांकि इसमें इजराइल और लेबनान के बीच साझा भूमि सीमा का जिक्र नहीं है, जो अभी भी विवादित है। इस सीमा को ब्लू लाइन कहा जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल के हटने के बाद खींचा था, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। इस भूमि सीमा पर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की सेना द्वारा गश्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक किस मंत्रालय से संबंधित है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल क्लिनिक में संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक नामक एक एकीकृत सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए आहार और व्यायाम पर सलाह प्रदान करना है। ये रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सेना की एक अनूठी पहल है, जो स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देगी, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FFV-SHEV तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये उच्च इथेनॉल उपयोग और अधिक ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करती है और 2.
इस तकनीक की कार अपने ईवी मोड पर लंबे समय तक चल सकती है, जिसमें इंजन बंद रहता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में टोयोटा ने दिल्ली में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FFV SHEV तकनीक पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस नई तकनीक को टोयोटा ब्राजील द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें कम वेल टू व्हील कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें एक फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होता है, जिससे ये उच्च इथेनॉल उपयोग और अधिक ईंधन दक्षता का दोहरा लाभ प्रदान करती है। इसलिए कथन एक सही है। इसके अलावा इस तकनीक की कार ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन मोड पर लंबे समय तक चल सकती है, जिसमें इंजन बंद रहता है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। ये तकनीक जीवाश्म ईंधन की खपत और CO2 उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित चैथम द्वीप समूह किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, फ्रांस, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड के सुदूर चैथम द्वीप समूह में समुद्र तट पर जाने के बाद लगभग 500 पायलट व्हेल की मौत हो गई। इसलिए विकल्प ए सही है। चैथम द्वीप समूह में 2 मुख्य द्वीप चैथम द्वीप और पिट द्वीप शामिल हैं, जो न्यूजीलैंड से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित हैं। ये द्वीप समूह सबसे पहले मोरियोरी लोगों द्वारा बसाया गया था। इस द्वीप का नाम सर्वेक्षण जहाज HMS चैथम के नाम पर रखा गया था, जो 1791 में इसका पता लगाने वाला पहला यूरोपीय जहाज था। चलिए अगला सवाल। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में पिछवाई क्या है? ए मार्शल आर्ट, बी मुखौटा नृत्य, सी पेंटिंग या फिर डी लोक विद्या? तो सही जवाब है ऑप्शन सी पेंटिंग। पिछवाई चित्रकला की एक शैली है जो 400 साल पहले राजस्थान में उदयपुर के पास नाथद्वारा शहर में उत्पन्न हुई थी। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। पिछवाई शब्द में पिछ का अर्थ है पीछे और वाई का अर्थ है कपड़ा लटकाना। कपड़े पर बने पिछवाई चित्र भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं। इस चित्रकला में भगवान कृष्ण को अक्सर श्रीनाथ जी के रूप में चित्रित किया जाता है। शरद पूर्णिमा, रासलीला, जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, दिवाली और होली जैसे त्योहारों को पिछवाई में चित्रित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भंडारा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, महाराष्ट्र से, ओडिशा से या फिर उत्तराखंड से? तो सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भंडारा महोत्सव भारत में अक्टूबर माह के लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। इसे सोमवती उत्सव या हल्दी पाउडर महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में जेजुरी के खंडोबा मंदिर में मनाया जाता है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। खंडोबा मुख्य रूप से पैतृक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी पूजा धनगर जनजाति, चरवाहों, किसानों और महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के खाना बदोशों द्वारा भी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। और कथन 2, ये IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक और न ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा गठित एक समिति ने सस्टेनेबल फाइनेंस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। IFSCA की स्थापना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय GIFT गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में है। ये IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। इसलिए कथन 2 भी सही है। वर्तमान में गिफ्ट IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC है। IFSCA की स्थापना से पहले IFSC को घरेलू वित्तीय नियामकों जैसे RBI, SEBI आदि द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ग्लोबल फंड के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है ए हैजा, बी मलेरिया, सी HIV एड्स या फिर डी तपेदिक। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।